जय माता दी, जय भोले बाबा। भैरवी साधना कैसे करें? भैरवी साधना क्या होती है? भैरवी साधना में क्या-क्या स्टेप होते हैं, स्टेज होते हैं और भैरवी साधना के लिए गुरु या मार्गदर्शक की तलाश कैसे करें? भैरवी साधना में ठगी से कैसे बचें, भ्रम से कैसे बचें? सच्चाई क्या है भैरवी साधना की? भैरवी साधना आदि काल से ही विवादों में रही है। भैरवी साधना आदि काल से ही विवादों में रही है। रीजन कारण यह रहा है कि भैरवी साधना के नाम पे लोगों ने अपनी इच्छाओं की पूर्ति की। कुछ लोगों ने इसे बदनाम कर दिया। मतलब भैरवी साधना को केवल अपने वासना पूर्ति का ही मार्ग लोगों ने बना दिया। ऐसे ऐसे लोग भैरवी साधना करवा रहे हैं जिनको शायद ये पता भी नहीं होगा कि आखिर भैरवी साधना से क्या प्राप्त हो सकता है, अथवा भैरवी साधना ऐसे ऐसे लोग, ऐसे मार्गदर्शक और गुरु करा रहे हैं, ऐसे लोग जिन्हें की उस साधना से संबंधित मंत्र भी सिद्ध नहीं होंगे, उनकी खुद की कोई योग्यता ही नहीं होगी, ऐसे लोग भी भैरवी साधना करा रहे हैं केवल अपने स्वार्थ के लिए। हम इस वीडियो में पूर्ण रूप से बताएंगे कि भैरवी साधना आप कैसे कर सकते हैं। भैरवी साधना के लिए, जैसा कि आप जानते भी हैं, देखा भी होगा, थोड़ा बहुत तो सुना ही होगा आपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कि एक स्त्री एक पुरुष की आवश्यकता होती है। भैरवी साधना के लिए योग्यता क्या चाहिए ये कोई नहीं बताता, हम वो भी बताएंगे। भैरवी साधना के लिए आप गुरु अथवा मार्गदर्शक का तलाश कैसे करें, सब जानकारी हम इस वीडियो में आपको देने वाले। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, तो लास्ट तक आप बने रहें। यह जानकारी, यह वीडियो बहुत कुछ आपको देके जाएगा। देखिए, भैरवी साधना की योग्यता सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ। भैरवी साधना के लिए अगर आपको गुरु अथवा मार्गदर्शक आपने तलाश कर लिया, देख लिया, जान लिया कि हाँ, ये गुरु अथवा मार्गदर्शक हमें भैरवी साधना करा सकते हैं, तो वास्तविकता तो यह है कि आपको, अगर आप स्त्री हैं तो आपको किसी पुरुष को ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, और आप पुरुष हैं तो किसी स्त्री को ढूंढने की आवश्यकता नहीं है आपको। अगर आप विवाहित हैं तो, अगर विवाहित नहीं है तो निश्चित रूप से, अगर आप साधक हैं तो एक साधिका की आवश्यकता पड़ेगी, अगर एक साधिका है तो एक साधक की आवश्यकता पड़ेगी, अगर विवाहित नहीं है तो। और अगर विवाहित है तो आप अपनी पत्नी के साथ या पति के साथ में ही भैरवी साधना को संयम पूर्वक बहुत ही आसानी से पूर्ण कर सकते हैं। भैरवी साधना के लिए योग्यता की मैंने बात की थी। भैरवी साधना के लिए आपकी जो उम्र हो 20 के ऊपर होनी चाहिए, इस बात को सदैव याद रखें। आपकी जो उम्र है वो 20 वर्ष से ज्यादा होनी चाहिए। आपको किसी एक शक्ति के मंत्र की सिद्धि आपको प्राप्त होनी चाहिए, यानी उसका पुरस्चरण आपने किया हो, उसकी सिद्धि आपको प्राप्त हो, विशेष पुरस्चरण। भैरवी साधना करने के लिए आपके अंदर संयम होना अति आवश्यक है। भैरवी साधना के लिए काम इच्छा पे आपका जितना कंट्रोल होगा, जितना संयम होगा, उतना ही अच्छा खासा आप उसमें, आपकी साधना में गति आएगी और उतना ज्यादा सिद्धियां और शक्तियां आप प्राप्त करेंगे। भैरवी साधना में जो सिद्धियां और शक्तियां हैं, उतना ज्यादा मात्रा में प्राप्त होती हैं और इतना तीव्र गति से प्राप्त होती हैं जितना सिद्धियां और शक्तियां किसी साधना में नहीं प्राप्त होती है तीव्र गति से। और उतना ज्यादा, मैंने कहा कि कई सिद्धियां और शक्तियां ऐसी हैं जो भैरवी साधना में ही केवल प्राप्त होती है और तीव्र गति से प्राप्त होती है। मतलब अगर आप अन्य साधना करके किसी सिद्धि और शक्ति को कुछ समय में प्राप्त करते, मतलब साल, 2 साल, 4 साल, 6 साल या 10 साल में, तो वही सिद्धियां, वही शक्तियां आपको प्राप्त हो जाती हैं भैरवी साधना से महीने, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने। योग्यता मैंने बता दिया, 20 वर्ष से ज्यादा उम्र होनी चाहिए। काम उत्तेजना पे पूर्ण आपका जो है संयम होना चाहिए और किसी एक शक्ति के मंत्र की आपको सिद्धि प्राप्त होनी चाहिए। यह मैं दोनों के लिए बोल रहा हूँ, साधक के लिए भी, साधिका के लिए भी। अगर आध्यात्मिक भाषा में देखें तो भैरव के लिए भी और भैरवी के लिए भी। ऐसा नहीं कि भैरव है तो वो किसी देवता के मंत्र की सिद्धि हो, नहीं, दोनों को
शक्ति के किसी एक मंत्र की सिद्धि होनी चाहिए। अब यहाँ पे प्रमुख विषय है कि अगर भैरवी को नवाण मंत्र सिद्ध है तो भैरव को भी नवाण मंत्र ही सिद्ध होना चाहिए। अगर जो भैरव है उसको माता काली के किसी विशेष उत्तेजक मंत्र की सिद्धि है तो वही सिद्धि चाहे वो बीज मंत्र ही क्यों न हो, वही बीज मंत्र की सिद्धि भैरवी को भी होनी चाहिए, क्योंकि जो बीज मंत्र होते हैं उनकी सिद्धि थोड़ा जल्दी प्राप्त हो जाती है। तो इसलिए जो भैरवी साधना के गुरु अथवा मार्गदर्शक होते हैं वो बीज मंत्र ही पहले सिद्ध करवाते हैं ऐसे साधक या साधिका को जो कि भैरवी साधना करने के इच्छुक हैं। तो अगर वास्तव में गुरु अथवा मार्गदर्शक हैं तो निश्चित रूप से उनके संपर्क में ऐसे साधना करने वाली साधिका भी होंगी और साधक भी होंगे। और यहाँ पे जिस तरीके से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भैरवी साधना को लोग प्रदर्शित करते हैं वैसा नहीं होता है। इसमें कई चरण होते हैं और इसकी काफी लंबी प्रक्रिया होती है। मैंने कहा कि जो बहुत सारी सिद्धियां और शक्तियां प्राप्त होती कुछ समय में ही प्राप्त हो जाते हैं, तो वो समय कब प्रारंभ कब होता है? वो समय तब प्रारंभ होता है जबकि आपकी प्रक्रिया प्रारंभ होती है। अब जैसे कि पहले तो प्रक्रिया आपकी यही होती है, विशेष प्रकार के आसन प्राणायाम आपको कराए जाते हैं। उसके बाद मंत्र विशेष प्रकार से आपको बताया जाता है ताकि जल्द से जल्द वह आपको सिद्ध हो जाए। फिर काम उत्तेजना पे कंट्रोल करने वाले प्राणायाम आपको बताए जाते हैं, आपके गुरु और मार्गदर्शक या गुरु आपको बताएंगे। यहाँ वीडियो में कुछ गोपनीयता के मर्यादा का पालन करते हुए मैं आपको सार्वजनिक रूप से वो चीजें नहीं बता रहा हूँ जो गुरु और शिष्य परंपरा में ही आगे जाते हैं। तो जब आपको मंत्र सिद्ध होता है तत्पश्चात काम वासना पे आपको कंट्रोल करना कुछ मतलब लगभग 40 से 45% तक सीख जाते हैं आप, तब जाकर के दो स्त्री पुरुष यानी भैरवी या भैरव या फिर साधक या साधिका उनको आमने सामने बैठाया जाता है, तब जाकर बिना किसी वस्त्र के। और उस समय त्राटक प्रक्रिया का प्रारंभ किया जाता है। अब यहाँ पे जो त्राटक प्रक्रिया है वह विशेष तरह से उस समय उसकी पूर्ति होती है। वह त्राटक जो प्रक्रिया है वह एक दूसरे के आंखों पर ही त्राटक किया जाता है। आंखों पे सबसे पहले आंखों पे आप त्राटक करते हैं, उसके पश्चात कंठ पे त्राटक करते हैं, फिर एक दूसरे के हृदय पर त्राटक किया जाता है, फिर एक दूसरे के नाभि पर त्राटक किया जाता है, फिर इसी तरीके से जननेंद्रिय पे त्राटक किया जाता है। और ये एक लंबा प्रक्रिया है। फिर जाकर दोनों को एक साथ विशेष मुद्रा में बैठाया जाता है, दोनों को एक साथ। याद रहे कि जो भैरवी है, जो साधिका है, उसका वजन बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब ज्यादा से ज्यादा 35 किलो 40 किलोग्राम उसका वजन होना चाहिए जो भैरवी है। अन्यथा साधना में बड़ी ज्यादा असहज जो है वो साधक हो सकता है, ज्यादा दिक्कत हो सकती है। इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो इस तरीके से जो मैंने आपको बताया, इस तरीके से भैरवी साधना को एक गति प्रदान की जाती है, एक निश्चित लय प्रदान किया जाता है और उसको आगे बढ़ाया जाता है। और यहाँ पर मैं आपको सबसे पहली चीज बता दूं, हमने बहुत कुछ यहाँ पे खोल के बताने का प्रयास किया है ताकि आप भ्रमित ना हो। इसकी साधना के लिए अगर आप शादीशुदा हैं तो फिर आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं होती, आप अपने घर पे ही आपका जो मार्गदर्शक होगा, जो गुरु होगा, आपके घर पे ही वो साधना वो करवाने की सामर्थ्य रखता होगा। गुरु के आश्रम में जाने की आवश्यकता नहीं है, गुरु के यहाँ जाने की आवश्यकता नहीं है आपको, आप घर पे ही वो साधना कर सकते हैं और इसी प्रकार से वो साधना आगे बढ़ती है। और ये प्रक्रिया जब प्रारंभ होती है तो सारा आपको तरीका बताया जाता है। आपका भोजन परम सात्विक होना चाहिए। अगर कोई लोग करना चाहते हैं या इंटरेस्टेड हैं तो उन लोगों को मैं ये बता दूं कि बहुत सारी चीजें होती हैं जो गुरु और शिष्य परंपरा के अंतर्गत ही आगे जाती है, सार्वजनिक नहीं की जा सकती। तो अगर आप लोग और कुछ जानकारी चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, मैं प्रयास करूंगा उस पर एक वीडियो बनाने का, या हमारे व्हाट्सएप पर जो है आप मैसेज कर सकते हैं, हमारा नंबर हमारे चैनल पर आपको मिल जाएगा।
वॉइस मैसेज करेंगे तब भी मैं प्रयास करूंगा कि आपके प्रश्न पे एक मैं वीडियो बना सकूं, जानकारी दे सकूं, ताकि अन्य लोगों को भी लाभ मिले। और जो कोई कमी रह गई हो वीडियो में उसको भी आप हमें बताने का प्रयास करें। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच पाए, जानकारी पहुंच पाए, ठगी से बचे, भ्रम से बचे, सही दिशा में उनका मार्ग प्रशस्त हो। और जानकारी पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लोगों को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी, जय भोलेनाथ।